ये दिनेश कहाँ गया? दिनेश, हाँ, क्या हुआ रीटा? मैं अमेरिका जाने वाली हूँ। क्या? हाँ, मेरे भतीजे का बर्थडे आ रहा है तो मेरा भाई फोन करके बोल रहा है कि आ जाओ तुम। मेरा टिकट भी उन लोगों ने बनवा दिया है। 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट है तो मैं 2 दिन बाद अमेरिका जा रही हूँ। तुम देख लेना बाकी का। हर बार तो रीटा मुझे अमेरिका जाने की जिद करती थी, लेकिन इस बार तो मुझसे ऐसा कोई जिद ही नहीं की और खुद ही अमेरिका जाने का अकेले का टिकट बनवा ली। मेरा सपना सपना ही रह गया, अपने वंश को देखने के लिए। बेटा से तो कोई उम्मीद नहीं है। ये तो जिससे शादी किया है वो तो खुद ही फंसने वाला है। वो क्या बच्चा पैदा करेगी? लता, फिर तुम रोने लगी? क्या करे जी, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। अपना वंश का मुंह देखना चाहती थी जो तो मैं वहां जाकर के नहीं देखी। अपना बेटा से तो उम्मीद ही करना छोड़ दी है। फिर से तुम अपने बेटे के बारे में सोचने लगी? मैंने तुम्हें बोला ना, वो अब हमारा बेटा नहीं है। कैसे मान लो जी, उसे मैंने जन्म दिया है। जन्म दिए तो तुम्हें अपनी माँ मानने से भी इनकार कर दिया। तुम इतना क्यों सोच रही हो? उसके बारे में सोचना बंद करो। अब सब भगवान पर छोड़ दो। हमने गलती की तो भगवान दे रहे हैं सजा। शायद आप सच बोल रहे हैं जी, हमने गलतियां ही ऐसी की है। एक सप्ताह बीत गया, अभी तक रीटा आने का फोन नहीं की है कि कब तक आएगी। ऑफिस में भी उसके दोस्त लोग भी कुछ नहीं बता रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि हमारे रिश्ते में प्यार ही नहीं है, बल्कि जरूरतों और दिखावे पर टिका है हमारा रिश्ता। हेलो दिनेश, रीटा, आ गई तुम? तुम पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। पत्नी आए या ना आए उससे तुझे कोई मतलब नहीं है। अरे नहीं नहीं रीटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सोचा कि तुम अपने माँ और पापा के पास से गई है मिलने, शायद कुछ दिन रह करके आओगी। और मैंने तो तुम्हें कितनी बार फोन किया, लेकिन तुम मेरी फोन उठाती नहीं थी। अरे यार दिनेश, तू भी ना गजब बातें करता है। मैं अपने मायके गई थी, वहाँ मेरे पूरे परिवार थे, तो उन लोगों के साथ बातचीत करते करते कब टाइम निकल गया पता भी नहीं चला। यहाँ ऑफिस से भी मेरे कितने फ्रेंड फोन की थी, लेकिन मैंने उठाया ही नहीं। बाद में सबको रिप्लाई दी और मैंने सोचा कि जाकर के तुम्हें सरप्राइज दूंगी। खुश नहीं हो क्या? नहीं नहीं रीटा, खुश क्यों नहीं होऊंगा। प्लीज मेरे लिए ना एक कप कॉफी बना दो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना, जब तक मैं फ्रेश होकर के आती हूँ। हाँ ठीक है रीटा, बहुत खुश दिख रही है। लगता है कि अब पहले से सुधार आया है इसमें कुछ। बिटिया, बिना कुछ बताए अचानक आ गई। माँ, सरप्राइज देना था इसलिए बिना बताए आ गई। सरप्राइज? कैसी सरप्राइज बेटा? माँ, मेरी नौकरी लग गई। हाँ बिटिया, सच में? हाँ मेरी माँ, सच में तुम्हारी बेटी की नौकरी लग गई, और वो भी शहर में। बिटिया सच में? आज तो तूने अपने पापा को सब घर में से ऊंचा कर दिया। तुम्हारे पापा कहाँ हैं बिटिया? माँ, आते आते उन्होंने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, तो पापा मिठाई लाने गए हैं और मुन्ना को साथ में लेकर गए हैं पापा। बिटिया, मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम्हें बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। सच में ये ननद रानी की तो नौकरी लग गई तो इनकी जिंदगी अच्छा खासा कटेगी। हमारी जिंदगी का क्या होगा? अरे बिटिया, खड़ी होकर बात क्या कर रही है? बैठना, अभी मैं तुम्हारे लिए पानी और चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये खुशी का समय है तो आप क्यों चाय पानी लाने लगे? मैं हूँ ना इनकी भाभी, मैं अभी लेकर आई। और दीदी बता दीजिए आपके लिए नाश्ता में मैं क्या बनाऊं? नहीं भाभी, मैं सिर्फ पानी पीऊंगी, और पापा मिठाई ला रहे हैं ना, तो अभी मुझे उतना कुछ चीज की जरूरत नहीं है। अरे दीदी, जरूरत कैसे नहीं है, मैं अभी आपका पसंद का नाश्ता बना कर लाती हूँ। अरे बिटिया, अब जाने दो ना, जैसी भी है तुम्हारी भाभी ही है, हो गया जो गलती हो गया। माँ, तुम नहीं समझोगी, गलती से ही तो इंसान सीखता है। मैंने जो गलती की उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बिटिया फिर क्यों पुरानी बातों को लेकर बैठ गई है? माँ, मैं पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठी हूँ, बल्कि पुरानी बातें याद करती हूँ कि आगे जाकर के कहीं ठोकर न लगे। फिलहाल माँ वो सब छोड़ो, आज तो बहुत ही खुशी की बात है, आज मेरी मेहनत रंग लाई माँ। अब हमारी जिंदगी में इतनी तकलीफ तो नहीं होगी माँ, जितनी मैंने तकलीफ देखी हूँ। सही बोल रही हो बिटिया, बहुत तकलीफ झेले हैं हमने। बैठो ना बिटिया। अरे हाँ माँ, मेरी ननद की नौकरी लग गई है और वो भी डॉक्टर में। पता नहीं माँ, मेरी ही मत्ती मारी गई थी जो मैं अपनी ननद को जैसे तैसे बोली। देखो तो माँ, आज के दौर में बहुत अच्छी डॉक्टर बनी हुई है। मुझे तो डर लग रहा है माँ कि आगे जाकर के ये हमारी मदद नहीं करेगी जैसे हमने इसके साथ किया है जो। अरे बिटिया, इसलिए तो मैं तुम्हें हमेशा बोला करती हूँ कि थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल करो, लेकिन तू है कि कंट्रोल होने का नाम ही कहाँ लेती है। अरे बिटिया, मैं तो बोलूंगी कि अभी से भी अपने थोड़ी मुंह दबा करके रखो, इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ननद को। उसका बच्चा कर, उसका थोड़ा काम कर दिया करो, भाभी हो तुम उसकी। हाँ माँ, बिल्कुल सही बोल रही हो, मुझे शुरू से ही ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मैं इसे हमेशा गलत समझती थी कि नहीं मेरी ननद में कोई काबिलियत नहीं है। लेकिन अब समझ में आ रहा है माँ कि मेरी ननद तो अपने दम पर, बताओ, ये डॉक्टरी का पढ़ाई करके डॉक्टरी में नौकरी भी हासिल कर ली। रीटा को क्या हो जाता है? कभी तो ऐसा लगती है कि जैसे पहले वाली ही है, और कभी ऐसा करती है जैसे लगता है कि मुझे पहचानती ही नहीं है। खुद ही खुद इसका मुंह क्यों बनने लगता है? आज पार्टी में जाना था, जाना नहीं है क्या कि बैठे रहना है? नहीं नहीं रीटा, जाना है ना। तो पार्टी में देने के लिए गिफ्ट खरीदा है ना तूने? नहीं, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे साथ जाकर के गिफ्ट खरीद लूंगा। अरे ये काम तो ढंग से कर लिया करो ना, तुम पहले ऑफिस से निकला था, ये गिफ्ट है पहले से खरीद कर रखना चाहिए था ना तुझे। मेरा वेट करने की क्या जरूरत था तुझे? अरे बाबा, एक बात के लिए इतना क्यों गुस्सा हो रही है? मैंने बोला ना कि तुम्हारा इंतजार मैं कर रहा था। मैं अगर अपने मन से कुछ गिफ्ट खरीद लेता तो तुम्हें नहीं पसंद आता। बस तुमसे सिर्फ बातें ही बनवा लो। ये क्या हो जाता है रीटा को? कभी कभी तो लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, पर कभी कभी रीटा इस तरीके से व्यवहार करती है जो मुझे अचंभों में डाल देता है। अगर मैं अपने मन से कुछ गिफ्ट ले लेता तो इसे पसंद नहीं आता।
दुनिया को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर हंसते हुए फोटो डालती है ताकि किसी को हमारे बीच का दरार पता न चले। इतने दिन हो गए, मेरे माँ पापा अभी तक मुझे माफ नहीं किए हैं। मुझे माँ और पापा को बहुत याद आता है। अरे खड़े खड़े क्या सोच रहा है, चलोगे? हाँ आ रहा हूँ रीटा। ठीक है यार, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय बाय। यार बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं क्या? अरे यार पूछो ना, क्या पूछ रहा है? अरे यार तेरी शादी की तो 5 साल हो गए, अभी तक अपना परिवार नहीं बढ़ाना चाहती है क्या? कब तक अकेले इकड़ी रहेगी? अरे अब परिवार की प्लानिंग करो ना। हाँ यार मैं भी सोच रही थी, मेरे मॉम डैड हमेशा बोलते हैं कि अरे बेटा हमें नाना नानी कब बना रहे हो? तो यार सोचो मत, अब कर डालो। ठीक है यार, बहुत रात हो गया, दिनेश मेरा बाहर इंतजार कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है। दिनेश, हाँ क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता है कि हमारा एक छोटा बच्चा होता? मेरे चाहने से क्या होगा रीटा, ये तो तुम पर डिसाइड करता है ना। मैं कितने दिनों से सोच रही हूँ, लेकिन सोचते सोचते तो 5 साल निकल गया। मुझे तो लगता है ना कि हम लोग को अपनी मेडिकल चेकअप करवानी चाहिए। ठीक है जैसा तुम सोचो। वैसे तो नींद बहुत तेज की आ रही है और सुबह उठना भी है। मैं फ्रेश हो लेती हूँ और जल्दी सोने का कोशिश करती हूँ, और कल ऑफिस में जाकर के पता करती हूँ थोड़ा अच्छे हॉस्पिटल का, और वहाँ जाकर के अपना टेस्ट करवा लेते हैं। हाँ ठीक है रीटा, चलो हमारा परिवार कंप्लीट हो जाएगा। ये तो मैं भी कितने दिनों से सोच रहा था, लेकिन डर से इसे बोल नहीं रहा था कि इसे बुरा न लग जाए। सच में जी, ये बिटिया तो हमारी जिंदगी की रंगत ही बदल दी। देखिए तो घर को इतना अच्छा बना दी, सब चीज भर दी घर में। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी वही बिटिया है जो एक कोने में कभी डरी सहमी रहती थी। भाग्यवान, ये सब पढ़ाई की जादू है। पता है भाग्यवान, शुरू से मैं अपनी बिटिया के आंखों में देखा हूँ पढ़ाई का ललक, लेकिन मैं क्या करूँ, बीमार पड़ा तो मैं सोचा कि पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, इससे पहले बिटिया को अच्छे घर में ब्याह करवा दूं। ब्याह करवाया, क्या नतीजा मिला। काश मैं अपनी बिटिया को ब्याह न करवा करके उसके पैरों पर खड़ा कर देता, तो आज के दौर में इतना तकलीफ होता ही नहीं। अब जाने दीजिए ना जी, जो बीत गया जो बीत गया। माँ पापा, अरे क्यों आप गुस्सा होकर के आ गए? क्या हुआ? यहाँ पर आप लोगों ने बुलाया क्यों मुझे? भैया मैं आपको बुलाई थी। कितनी बार मैं तुझसे बोलूं, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। अरे शांत रहिए ना, क्या बोले जा रहे हैं आप? भैया मुझे पता है कि आप मेरे से नाराज क्यों हैं, लेकिन भैया इस कागज को तो देखिए जो पापा ने गिरवी रखी थी। मैंने सारा कर्जा चुका दिया है। अब वो पुश्तैनी जमीन आपकी रही, ये लीजिए उसके कागजात है। मैंने अपनी बहन को बहुत समझा था। बहन, मुझे माफ कर दो। हमने तुझे घर से निकालने की बात की थी, तुझे बहुत समझने लगा था, लेकिन तुमने तो पूरे खानदान की इज्जत बचा ली। तो हमारे साथ इसी घर में रह। भैया ये आपकी अमानत है, इसे पकड़िए। और बात रही भैया आपके साथ रहने के लिए, तो भैया मैं आज आपको साफ साफ एक बात बता दे रही हूँ कि प्यार दूर दूर से ही सही रहता है, नजदीक का नहीं। मैंने इन 5 सालों में बहुत कुछ देखा है और सीखा भी है। साथ में रहने से अक्सर अपनों के बीच में कड़वाहट पैदा हो जाती है। जब इंसान के पास पैसे नहीं होते हैं ना, तो उसे अपनों की नजर में बोझ बना दिया जाता है। भैया मैंने देख लिया है कि साथ में रहने पर कैसे रिश्ते दम तोड़ देते हैं। दीदी मैं पहले ना समझती, मैं जैसे तैसे आपके साथ कर दिया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं करूंगी दीदी। भाभी मैं भी नहीं चाहती हूँ कि भविष्य में कभी हमारे बीच में वैसी नौबत आए। भैया भाभी मैं अब शहर में रहूंगी, क्योंकि जॉब तो मेरी वही है, वहीं से अपना काम करूंगी, लेकिन आप लोग की जरूरत पर हमेशा खड़ी रहूंगी। पर अब मेरा अपना एक अलग रास्ता है, जहाँ मैं और मेरा बेटा आजादी से अपनी जिंदगी जी सकूं। भैया आपने कुछ गलत नहीं किया, आपकी जगह पर मैं भी रहती ना तो वही करती। आप ये पछताना छोड़ दीजिए भैया, जो हुआ समय के अनुसार हुआ। सच में मैंने बहुत गलत किया। मैंने अपनी बहन का भरोसा तोड़ दिया। अब मेरी बहन के साथ अपनापन कभी वापस नहीं मिलेगा। भैया प्लीज रोइए मत। और भाभी आप इस तरीके से मुंह बनाते हैं ना तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं आप। चलिए आपके साथ चल करके भैया के पसंद का खाना बनाते हैं हम लोग। ठीक है दीदी चलिए। देखा ना बेटा, गुस्सा से क्या मिला, जिंदगी भर का पछतावा। तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन के साथ रिश्ता कितना अच्छा था, लेकिन एक बोल ने तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बीच में फासला ले आया। अरे बेटा मैं तुम्हें बराबर समझाती रही कि अपनों को बीच में भरोसा करना सीख, लेकिन तुम्हें कि पता नहीं। माँ सच में मुझे अपनी बहन पर भरोसा करना चाहिए था, मुझे दूसरों के बातों में नहीं आना चाहिए था। अरे मेरी पत्नी तो पराए घर से आई थी, लेकिन मेरा रिश्ता तो बहन के साथ उससे पहले सा था ना। मैंने अपनी बहन का भरोसा तोड़कर बहुत गलत किया। मैंने तो देखा जब से नेहा की जॉब लगी है तब से हमारे घर के लिए वो कर रही है। पहले तो घर जैसे तैसे टूटा फूटा था, सबको बनवाया इसने, अभी पुश्तैनी जमीन भी वापस कर दी मुझे। मैं तो अपनी ही नजर में गिर गया। माँ बेटा इतना मत सोच, जो हो गया। भाई और बहन में लड़ाई नहीं होता था क्या? अब लड़ाई हुआ, अब दोनों एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ो। इतना क्या सोच रहा है तुम? जो हो गया। अब देख बेटा, किसी की बातों में आकर के किसी के साथ रिश्ता मत खराब करना, इससे तो तुझे कुछ सीख मिला ही होगा। हाँ पापा, बहुत बड़ी सीख मिली है कि दूसरों को तकलीफ में देख करके उसे और धक्का नहीं देना चाहिए, उसे जितना बन सके उठाना चाहिए। काश मैं उस समय अपनी बहन के उठाने में मदद करता तो आज मुझे इतना ग्लानि नहीं होती। अरे बस कर बेटा, हो गया जो हो गया, अब आगे से अपनी बहन के साथ अच्छा रिश्ता बना। हाँ माँ, बात बिल्कुल सही बोल रही है। अब पीछे मुड़ करके मुझे नहीं देखना है, अब मुझे अपना रिश्ता अच्छा बनाना है बहन के साथ। ये हुई ना बात, आज भी कुछ नहीं ना हुआ। तुम्हें पता है ना कि हम लोग कितने साल से संतान के लिए तरस रहे हैं। शहर में कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी
अब मैं क्या करूं रीटा, मैं भी तो परेशान हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हमारा एक बच्चा होता। मैं थक चुकी हूँ, इतने सालों से डॉक्टर के चक्कर काटती रही, सबसे हाँ ना बोलती रही, लेकिन आज तक मैं माँ नहीं बन पाई। अब क्या करूं रीटा, जिस किसी ने जहां जहां डॉक्टर के बारे में बताया वहां वहां हमने गए ना, कुछ तो रिपोर्ट सही नहीं मिला, हर जगह नेगेटिव। मैं अब थक गई हूँ हर किसी को जवाब देते देते। ये क्या हो रहा है भगवान, ऐसी कौन सी गलती हो गई जो हम लोग को ये देखना पड़ रहा है। माँ के पास फोन करूं क्या, मेरी माँ फोन उठाएगी, एक बार करके देख ही लेता हूँ। हेलो माँ, फोन मत काटना। हाँ बोलो। मुझे माफ नहीं करेगी माँ, अभी तक मेरे से नाराज रहेगी। मैं कौन हूँ बेटा, तुम्हारी कोई नहीं लगती तो भला माफ करने का सवाल ही कहाँ से उठता है। फोन रखो। मेरी माँ अभी तक मुझे माफ नहीं की। इसका कुछ नहीं हो सकता है। क्या हुआ रीटा, इतना दुखी क्यों है? अरे क्या करूं यार, दुखी नहीं हूँ तो क्या करूं बता तू ही। इन 5 सालों में सबकी जिंदगी बदल गई लेकिन हमारी जिंदगी नहीं बदली। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक नहीं है? अरे यार तुम ही बताओ ना, इन 5 सालों में तुम्हारी शादी हो गई, एक बच्चा हो गया, तुम अपने परिवार के साथ खुश है ना? तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे से खुश है, दूसरी तरफ मुझे देखो ना, मेरे सास ससुर मेरे से खुश है, वो तो हम लोग से रिश्ता तोड़ कर बैठे हुए हैं और आज तक इतने दिनों से ट्राई कर रहे हैं माँ बनने का, लेकिन आज तक मैं माँ नहीं बनी। अरे यार इतना टेंशन क्यों ले रही है, इतने डॉक्टर के चक्कर काटी तो और डॉक्टर के चक्कर काटो ना, कहीं से न कहीं से कुछ तो सही होगा ना। देख यार, हार मान करके बैठ जाएगी ना तो सही में कुछ नहीं होने वाला है। हार मानने से अच्छा है कि एक बार फिर से ट्राई करो, शायद चमत्कार हो जाए तुम्हारी लाइफ में। पता नहीं यार, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। इन 5 सालों में अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास मैं गई, कहीं से कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। यार एक बात बताऊँ मैं? हाँ बोलो। मेरी ननद का भी सेम यही प्रॉब्लम था, लेकिन देखो आज वो माँ बन गई है। क्या? अरे हाँ यार, वही तो मैं बोल रही हूँ, मेरी ननद भी ऐसे ही परेशान थी सालों से। किसी ने उसे एक डॉक्टर के बारे में बताया, शायद नेहा या कुछ नाम है उसे। अच्छा, ये महिलाओं का केस जो होता है ना अच्छा दिखती है, तो मैं तो बोलूंगी कि उससे एक बार मिल, तो शायद वहाँ तुम्हें माँ बनने का सौभाग्य मिल जाए। तो सच बोल रही है यार? अरे हाँ यार, मैं तो देखी हूँ समझी हूँ तभी तुम्हें मैं बोल रही हूँ। थैंक यू यार, तुम नहीं जानती है कि मेरा बोझ कितना कम कर दी तू। मैं कल ही दिनेश से बोल करके उसे अपने साथ लेकर के उस डॉक्टर के पास जाऊंगी, तुम प्लीज एड्रेस दे देना। क्यों नहीं, जरूर, चलो पहले खाना खा लो। हाँ यार, आज तो तूने मेरा मन खुश कर दी। हाँ ना, यहाँ सब ठीक है। लगता है मेरी बिटिया के जीवन में अब कोई रंग भरने वाला आ गया है। बाद में बात करती हूँ अपनी बिटिया से। माँ। हाँ बिटिया, कुछ काम था क्या? बिटिया, मैंने इन 5 सालों में तुम्हें पत्थर बनते देखा है। तुमने खुद को और अपने बच्चों को तो संभाल लिया, लेकिन कब तक ऐसे अकेले रहेगी? बिटिया, उम्र का ये पड़ाव अकेले नहीं कटता। माँ, मैंने एक बार भरोसा किया था, उसका अंजाम आपने देखा है, अब मुझे डर लगता है। माँ बिटिया, हर बादल काला नहीं होता, आकाश को मैं भी देख रही हूँ। उसने तब तेरा हाथ थमा था जब तू कुछ भी नहीं थी। उसने तेरे बच्चों को अपना बेटा माना है। दिनेश ने तुझे घाव दिए हैं, लेकिन उसे भरने के लिए भगवान ने शायद आकाश को भेजा है। देख बिटिया, मैं तो तुम्हारे आगे सुनहरे भविष्य के लिए बोल रही हूँ। आकाश गलत नहीं है, सही है। मैंने हमेशा देखा है कि तुम्हारा हर एक मोड़ पर वो साथ दिया है। आगे तुम्हारी मर्जी है बिटिया, क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, मैं आगे कुछ नहीं कर सकती। खाना बन गया है, चलो खाना खा लो। कल तुम्हें सुबह यहाँ से निकलना है ना, तो खा करके जल्दी सो जाना, ताकि सुबह तुम फ्रेश फ्रेश उठ सको। दिन भर तो तुम हॉस्पिटल के काम में ही बिजी रहती है। चलो लेट मत करो, हम लोग खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है माँ, अब चलो मैं आती हूँ। क्या माँ सही बोल रही है? और वैसे भी आकाश ने तो मेरा मुश्किल समय में भी मेरे साथ खड़ा रहा। डॉक्टरी की पढ़ाई, वहाँ किन किन लोगों से मुझे सामना करना पड़ा, हर जगह मुझे आकाश ने बचाया है। कभी आर्थिक तंगी, कभी पढ़ाई का बोझ से मैं टूटती थी, तो आकाश ही था जो मुझे यकीन दिलाता था कि एक दिन मैं सबसे बड़ी डॉक्टर बनूंगी। पिछले 5 सालों में आकाश साई की तरह मेरे साथ हमेशा रहा। देखो, मैं कुछ एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी। कल जाना है हॉस्पिटल तो जाना है, उसके लिए मैं ऑफिस से छुट्टी ले ली हूँ, तुम भी ऑफिस से छुट्टी ले लो। ठीक है रीटा, तुम बोलती है तो मैं छुट्टी ले लेता हूँ। मुझे भी उम्मीद है कि कल कुछ पॉजिटिव तो रिपोर्ट मिलेगी ही मिलेगी। जब मेरी फ्रेंड की ननद इतने सालों बाद माँ बन सकती है, तो मैं क्यों नहीं? दिनेश तुम यहीं वेट करो, मैं बस 5 मिनट में आई। क्यों, मैं यहाँ क्यों वेट करूँ? अरे यार समझो ना, 5 मिनट में बात करके आती हूँ, अर्जेंट कॉल है। और वैसे भी अभी तो हमारा नंबर आया नहीं है, अभी 5 लोगों को बाद आने वाला है। देखो अभी तो हम लोग नंबर में ही बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। जल्दी आई। इन 5 सालों में मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। मम्मा मम्मा, ढूंढो मैं कहाँ हूँ? ये बच्चा किसका है? आप मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। अंकल अंकल, मैं आपके पीछे छिप जाऊँ क्या? मेरी माँ आएगी तो बता देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ। जरूर बेटा, वैसे तुम्हारी माँ कहाँ है? अंकल मेरी माँ डॉक्टर है। कितनी अच्छी इसकी मुस्कुराहट है। और तुम्हारे पापा? अब हमारे पापा ऊपर वाले आसमान के पास है, लेकिन मेरी मम्मा मेरे लिए पापा और मम्मा दोनों है। वो डॉक्टर है और बहुत ही बहादुर है। अच्छा, हाँ अंकल, मेरी मम्मा ना रात रात भर जग जग कर पढ़ाई करती थी, मैं खुद देखता था। अंकल मेरी मम्मा तो डॉक्टर बन गई, क्या आप भी डॉक्टर हैं? नहीं बेटा, मैं इंजीनियर हूँ। आ रहा हूँ, कहाँ हो तुम बेटा? ये जानी पहचानी आवाज
अरे बेटा जल्दी करो, घर लौटना है तुझे। मम्मा मैं यहाँ अंकल से बात कर रहा हूँ। बेटा लेट मत करो, आजा मेरे रूम में। मम्मा मेरे से यहाँ पे छुपा छुपाई खेल रही थी ना। अरे बेटा बाद में खेलूंगी, पहले आजा। ये कौन हो सकती है? अच्छा, उस कैबिन में है। उसने तो दरवाजा भी लगा ली। वो कौन हो सकती है? ये आवाज मुझे जाना पहचाना लग रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। दिनेश चले, हमारा नंबर आ गया। हाँ ठीक है, चलो। प्लीज कम। नेहा, डॉक्टर हमारी शादी के 5 साल हो गए हैं, पर अभी तक कोई खुशखबरी नहीं है। प्लीज डॉक्टर, मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आई हूँ। ये भगवान, ये तो नेहा है। इसके आमने सामने रहेंगे तो शायद ये हमारा भांडा न फोड़ दे। हाँ हाँ जरूर आपकी मदद करूंगी मैं। पहले आप दोनों को मैं कुछ टेस्ट लिखती हूँ, और टेस्ट करवा करके आइए, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगी। ठीक है डॉक्टर। दिनेश इतने जल्दी हॉस्पिटल से कैसे आ गया तुम? और बहुत घबरा रहा था, बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है रीटा। चलो ठीक है, तो आज चलो ना बाहर ही खाना खा लेते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल से आए और ऑफिस भी गए हुए थे तो मैं बहुत थक गई हूँ। खाना बनाने की तो ना मेरी हिम्मत है ना तुम्हारी हिम्मत है, तो पास में ही रेस्टोरेंट है, वहीं से खाना खाकर आ जाते हैं। हाँ ठीक है रीटा। क्या हुआ डॉक्टर, आपने बताया नहीं कि रिपोर्ट में क्या आया है? रीटा मैं आपकी सारी रिपोर्ट देख चुकी हूँ, आपकी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो फिर मैं माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ डॉक्टर? समस्या आपकी रिपोर्ट में नहीं है, समस्या दिनेश की रिपोर्ट में है। अत्यधिक शराब के सेवन और मानसिक तनाव के कारण इनके स्पर्म काउंट बहुत गिर चुके हैं। चिकित्सा की भाषा में कहे तो इनके पिता बनने की संभावना अब न के बराबर है। क्या दिनेश, तुम कहते थे ना कि तुम बहुत कम पीते हो, तुम्हारी इस गंदी आदत की वजह से आज मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। एक दिन था जब मैंने नेहा पर झूठा इल्जाम लगाया था कि बच्चा मेरा नहीं, और आज विज्ञान ने साबित कर दिया कि खुद बाप बनने के काबिल नहीं रहा मैं। दिनेश जी, शरीर और रिश्तों के साथ किया गया खिलवाड़ कभी न कभी सामने जरूर आता है। आप दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं, लेकिन चमत्कार की उम्मीद कम रखिए। नेहा, क्या तुम मुझे सजा दे रही हो? मैं डॉक्टर हूँ दिनेश, और ये रिपोर्ट मैंने नहीं तुम्हारे कर्मों ने लिखी है। अब जाओ बाहर, तुम्हारी पत्नी बाहर इंतजार कर रही होगी। ये शायद मेरे कर्मों का फल है क्या? ये क्या हो गया? एक समय था कि नेहा मेरे घर में आई थी। मुझे आज भी याद है कि नेहा को मैं धक्के मारकर उस घर से निकाला था, जबकि वो प्रेग्नेंट थी। कि आज मेरा बच्चा। फिर से तुम शुरू हो गया ना? क्या करो रीटा, गम भुलाने के लिए पीना पड़ता है। तुम्हारा ही सिर्फ एक गम है, मेरा गम नहीं है। 5 सालों से मैं मां नहीं बनी हूँ, ये सब तुम्हारे इसी शराब के कारण हो रहा है। डॉक्टर ने मुंह खोल करके बोल दी, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी ये शराब तेरे से छूट नहीं रहा है। अरे मैं किस आदमी को समझा रही हूँ, शराबी को, जो खुद ही नहीं समझने की कोशिश कर रहा है। जो करना वो करो, जितना दारू पीना उतना पियो, बोलो तो मैं लाकर दे देती हूँ। सब मेरे से नाराज है। इसी कमरे का ये बैग में मैं देखी थी कुछ रिपोर्ट, शायद मैंने कुछ साल पहले करवाई थी, उसमें कुछ क्लू मिल जाए जो मैं डॉक्टर को दिखा सकूं। ये क्या है? इस बैग को जब भी मैं छूने की कोशिश करती थी तब ये दिनेश मुझे छूने नहीं देता था। ये बैग में डॉक्टर नेहा का फोटो, और ये दिनेश के साथ, और वो भी शादी का जोड़ा में, और ये कुछ कानूनी कागज भी है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी पीठ पीछे चल क्या रहा था। अभी याद आ रहा है, एक डॉक्टर के पास गया था तो अचानक पीछे क्यों हट गया था। तो ये है तुम्हारी असलियत, जो तुम इसे पुरानी नौकरानी और ये गांव की दूर की रिश्तेदार के बारे में बताते थे ना तुम। ये तुम्हारी पहली पत्नी डॉक्टर नेहा, जिसे हम कल अपनी औलाद की भीख मांग रहे थे, वो तुम्हारी ठुकराई हुई औरत है ना। मेरी बात सुनो रीटा, मैं तुम्हें सच बताना चाहता था पर। बिल्कुल चुप। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, तुमने अपनी उस अनपढ़ पत्नी को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो तुम्हारी ऊंची सोसाइटी की भूख को पूरा नहीं कर सकती थी, और आज देखो वो कहां और तुम कहां। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने अपनी मां को भिखारी कहा और अपनी पत्नी को बेसहारा छोड़ा। मैं ऐसी चुप नहीं रहूंगी, देखो मैं क्या क्या करती हूँ। ये सब कैसे पता चला तुम्हें? मैं रीटा हूँ रीटा, हर जगह से मैं पता कर लेती हूँ। तुम्हारे गांव से पता चला, समझा ना? तू क्या सोचता है कि सिर्फ तू ही सब पर राज करना जानता है? अभी तो एक और कदम उठाना है मुझे। ये क्या बदतमीजी है? डॉक्टर साहिबा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरा पति आपका अपराधी है? आपने मेरा इलाज क्यों किया? बताइए ना, क्यों इलाज किया? यही सोच करके ना कि वो आपका पहला पति था जिसने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया। रीटा, मैं यहाँ एक डॉक्टर हूँ, किसी की पुरानी यादों का हिस्सा नहीं। मेरे पास जो भी मरीज आता है मैं उसे सिर्फ एक मरीज की तरह देखती हूँ। दिनेश मेरे लिए अब सिर्फ एक नाम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। रही बात सच की, तो वह आपको आज नहीं तो कल पता चलना ही था। आज मुझे समझ में आया कि उसने आपको क्यों छोड़ा। इसलिए नहीं कि आप कमजोर थी, बल्कि इसलिए कि वो आपकी इस ऊंचाई को कभी छू नहीं सकता था। वो तो शुरू से ही औरतों पर राज करते आया है। पहले आप पर किया, अब मेरे पर कर रहा है, लेकिन मैं आपके जैसी नहीं हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इतना बच्चा के लिए तरस रहा हूँ, अब मुझे समझ में आ रहा है वो हॉस्पिटल में नेहा का बच्चा मेरा बच्चा है। वो बच्चा मेरे जैसा ही तो दिख रहा था। मैं शुरू में पहचान क्यों नहीं पाया जिस बच्चा को मैंने अपनाने से इनकार कर दिया था। नेहा ने उसे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं,
वो बच्चा कितना सुलझा हुआ और बुद्धिमान है। जिस नेहा को मैंने देहाती गंवार ना जाने क्या क्या बोलता था, हाँ जो इस शहर के मशहूर डॉक्टर में गिनी जा रही है। तुम यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहा है? निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। मैं तुम्हारे संग 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। ये क्या बोल रही है रीटा? अपनी गंदे जुबान से मेरा नाम मत लेना। मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। अब मैं तेरे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। पर क्यों? ऐसा मत करो रीटा। बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं। तुम एक धोखेबाज इंसान हो और तुमने अपनी पहली पत्नी और माँ बाप को धोखा दिया, तो तुम मेरा क्या होगा? अभी के अभी इस रूम से निकलो। मैं तुमसे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। तुमने एक बार नहीं धोखा दिया, कई बार धोखा दिया। इस बार ऐसा धोखा मुझे मिला कि तुमने पहले शादी कर चुका था, उसके बाद मेरे से शादी किया। तुम्हें शर्म नहीं आता है? औरत को खिलौना समझ रखा है तुम? मुझे ऐसे आदमी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना जो एक औरत को इज्जत नहीं करता हो। और उतना दिन से मुझ पर गुस्सा होता था ना? अब बताना सबको। तुम क्या बताएगा? मैं बताऊंगी कि तू कभी बाप नहीं बन सकता। गुस्सा में शराब पी करके दिखाते हो ना? देखो अपना ही शरीर को हाथ में किया तुम। मुझे तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रहना है। अब तुम्हारे चेहरे से ना घिन आती है मुझे। मेरा कुछ नहीं रहा। जाते जाते एक गुड न्यूज़ सुन लो। जिस कंपनी में जाता है ना जॉब करने, उसी जॉब पर तुमने सबको धोखा दिया है ना? तुम्हारे पास कभी भी वहां से लेटर आता ही होगा। आज मुझे एहसास हो रहा है, माँ बाप का बोला हुआ शब्द सही रहता है। काश मैं अपने पापा का बोला हुआ शब्द पर अपने आप पर लगाम लगा लिया होता। मेरे पापा को कभी भी मेरे ऊपर संतोष नहीं रहा। हमेशा उनको लगता था कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने पापा का कभी भी बात सुना नहीं। मैंने अपने पहले रिश्ते को छोड़कर कितना खुश था कि अब मुझे नए रिश्ते मिलेंगे, अपने ढंग से जिंदगी जीऊंगा। लेकिन मैंने क्या कर डाला? मैं क्या क्या नहीं सोचा था कि अब मेरी जिंदगी में कोई सवाल नहीं करेगा, कोई मुझे किसी नाम से नहीं पुकारेगा। मैंने क्या क्या सपने देख करके इस शहर में आया था। मैंने कितना गलत किया था कि मैंने नेहा को बदचलन कहा, उसे अपने घर से बाहर निकाला। उसी तरह आज मेरी दूसरी पत्नी घर से बाहर निकाली। मैंने रीटा में अपना जीवन देखा और उसने मुझे ही आज घर से बाहर निकाल दिया। काश मैं अपनी पहली पत्नी के साथ ऐसा करता तो आज मेरी जिंदगी ये नहीं होती। मैंने शादी करके कभी ये नहीं सोचा मेरी जिंदगी में किसी और का नाम पहले से ही दर्ज था, जिसे मैंने उसे छोड़ करके दूसरे से शादी कर ली। मेरे लिए पिछला रिश्ता एक बोझ भरी याद था जिसे मैंने खुद से बहुत दूर ढकेल दिया था। जिस आजादी को मैंने अपनी जीत समझा था, वही आगे चलकर मेरी सबसे बड़ी सजा बन गई। जिसके गर्व के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, उसी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे आज भी याद है कैसे मैंने नेहा को जबरदस्ती उसे बदनाम करके तलाक पर साइन करके बरसात की रात में उसे घर से बाहर निकाला था। जब तक मेरे पास पैसे थे तो मेरा जीवन हरा भरा था। जब मैं अपनी दूसरी पत्नी के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा था तो कितना खुश था, न जिम्मेदारी का बोझ था। मुझे अब समझ में आ गया कि रिश्तों का डोर भावनाओं से नहीं सुविधाओं से बनी होती है। मैंने क्यों रीटा से शादी किया? इसके साथ मुझे कभी भी खुशी नहीं मिला। मुझे आज भी याद है कि अगर खर्च कम होता था तो व्यवहार बदल जाता था उसका। अगर एक चाय पूरी नहीं होती थी, नाराजगी साफ दिखाने लगती थी। जिस जीवन को मैं सपना समझ रहा था, असल में लेन देन का सौदा बन चुका था। आज भी याद है वो दिन जिस दिन मैंने रीटा पर खर्चों पर सवाल उठाया तो वो पहली बार हमारे बीच टकराव हुआ था। उस पर मुझे एहसास नहीं हुआ था कि जिस रिश्ते को मैंने आजादी समझा था वो अभी एक अलग तरह की कैद बन चुका है। और कितना था कि उस कैद में शोर था, दिखावा था, लेकिन सुकून नहीं। मैंने जो छोड़ा था वो शायद इतना कमजोर नहीं था जितना मैंने सोचा था, और जिसे मैंने चुना वो उतना सच्चा नहीं निकला जितना मैंने सोचा था। मैंने शुरू में समझाता रहा खुद को कि ये सब सामान्य है, पति पत्नी में ये सब होते रहती है। आज मुझे अपनी नौकरी से भी इस्तीफा देना पड़ा। ये सब रीटा के कारण हुआ। आज मुझे मेरा घर याद आ रहा जहाँ शांत लेकिन अपनापन था। अंकल अंकल वो बॉल प्लीज दो ना। अंकल आप रोते हो क्या? आप तो वही हो ना, हॉस्पिटल वाले अंकल? हाँ बेटा, मैं वही अंकल हूँ जो रीटा मुझे तरह तरह की बातें बोल रही है बच्चों को लेकर के। मेरा बच्चा तो पहले से ही इस दुनिया में आ चुका है, मैंने ही इसे अपनाया नहीं। बेटा कहाँ गया तुम? मम्मा मैं यहाँ अंकल से बात कर रहा हूँ। निया, ऐसे मैंने कभी इसकी मासूमियत और सुंदरता को ना पसंद कर दिया था। अब ये न केवल एक सफल डॉक्टर है, बल्कि जीवन की हर कठिनाई को पार कर एक सशक्त महिला बन चुकी है। देखो अंकल, मेरी मम्मा आ गई मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ। आज मुझे समझ में आ रहा है कि रिश्तों की असली खूबसूरती केवल बाहरी दिखावट में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, मेहनत और दिल की सच्चाई में होती है। ये वही लड़की है जिसे मैंने सालों पहले मजाक और तंज का निशाना बनाया था, जिसे मैंने गरीबी और देहाती कहकर ठुकरा दिया था। बेटा चलो यहाँ से। निया, ये बेटा मेरा है ना? क्यों?
आज आपको अपनी बेटी की याद कैसे आ गई? 5 साल पहले मैंने आपके साथ सभी व्यक्तिगत और भावनात्मक रिश्ते खत्म कर दिए हैं। नेहा मुझे माफ कर दो नेहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने नहीं जाना था कि तुम इतनी मजबूत और काबिल हो। आपने मुझे वही समझा जो आप देखना चाहते थे। आपने मेरी शक्ल देखी, मेरे पुराने कपड़े देखे, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई और तुरंत फैसला कर लिया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आपके हिसाब से सुंदरता और समझ सिर्फ उन्हीं में होती है जो आधुनिकता और पतले दिखती है। चलो बेटा, हमें देर हो रही है। मुझे माफ कर दो नेहा, प्लीज मुझे एक बार मौका दे दो। ये बच्चा तो मेरा ही है ना, और मैं ही इसका पिता हूँ, मैं जानता हूँ। खबरदार, जो तूने खुद को इसका पिता बोला तो तुम इसका पिता नहीं हो। अगर तुम इसका पिता होते ना तो एक बार भी पीछे मुड़कर देखते, लेकिन तुमने तो हमें कभी पलटकर देखा तक नहीं। अब किस हक से यहाँ पर दावा करने आए हो? मेरी बात सुन लो प्लीज नेहा। क्या है ये? क्या कर रहे हो तुम? जब किसी औरत को इच्छा ना हो तो उसे छूने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। ये औरत कोई नहीं, मेरी पत्नी है। पत्नी कहने का हक तुम बहुत पहले खो चुके हो। तुम ही तो तलाक का पेपर भेजा था ना। अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अब मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। अच्छा हुआ आकाश कि तुम आ गए हो यहाँ। देखो ना, ये आदमी मुझे कब से परेशान कर रहा है। ये कौन है नेहा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरे बच्चे के सामने किसी और आदमी के साथ ऐसी खड़ी हो। क्या बोला तूने? तुम जैसे आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जो अपनी औरत को इज्जत नहीं करते, उसे गरीब और कमजोर समझकर छोड़ जाते हैं। और खबरदार, मेरी होने वाली पत्नी के बारे में एक शब्द भी कहा तो। होने वाली पत्नी? हाँ, तुमने सही समझा। तलाक होने के बाद मैं अपने माँ और पापा के घर चली गई थी। उस समय मैं पूरी तरह